पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने ही दरबार के द्वारा अपने ही कथन शब्दों के द्वारा हम सब तक जो सत्य अर्थात मात्र सत्य है उसका वो आभास कराते हैं। और उनके आभास कराने का मेन कारण यही है कि उसका अनुसरण किया जाए। कोई भी मानव है उनके कथन का अनुसरण करेगा तो वो सत्य मार्ग पर चल रहा है, उसे इसका पूरा आभास रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में नाना प्रकार के झूठ, फरेब, छल, पाखंड फैले हुए हैं। यहाँ जहाँ तक सृष्टि है, जहाँ तक मानव सृष्टि है, सबके सब वो इसी तरह के जाल में फंसे हुए हैं। झूठ के, फरेब के जाल में, छल के, कपट के जाल में फंसे पड़े हुए हैं। यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में जो है वही लिखा मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, कह रहे हैं कि इस संसार में जो है वो लिखा मिलता है। जितना है उतना ही लिखा मिलता है। ये कह रहे हैं कि जितना है उतना ही लिखा मिलता है। तो जितना है वो तो तुम भी देख रहे हो, तुम भी सुन रहे हो, तुम भी समझ रहे हो, तुम्हारी भी मन की दौड़ जा रही है। तो जितना है उतना ही लिखा है, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर। और जो नहीं जान पाया, नहीं देख पाया, जहाँ तक की पहुँच ही नहीं हुई, मानव ने वो लिख नहीं पाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस कुछ को मानव ने नहीं देख पाया है, नहीं सुन पाया है, नहीं समझ पाया है, नहीं वहाँ मन की दौड़ के अंदर में आया है, उसको तो कुछ लिखा ही नहीं है मानव ने सिर्फ इतना ही लिखा है जितना भोग उसके सामने मिला है, जितने का उसने नज़ारा किया है, उतना ही केवल वो लिखा है। और जो कुछ अदेख है, जो मानव की दृष्टि में नहीं आया है, उसे तो लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिख पाया है, लिखा ही नहीं। ग्रंथादि जिन जिन की कथा कहानी के रूप में लिखी मिलती है वे सभी तो आज भी मौजूद हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन जिन की कथाएं ग्रंथों में दी गई हैं, लिखी मिलती हैं, वे सभी आज भी मौजूद हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिनके नाम की कथाएं ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वो आज भी मौजूद हैं, मतलब वो आज भी मौजूद हैं, ये कह रहे हैं। शिव सती के साथ, ब्रह्मा सरस्वती के साथ, विष्णु जी सदा लक्ष्मी संग रमण कर रहे हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है। शिव जी के साथ में हमेशा सती जी पार्वती जी रहती हैं और ब्रह्मा जी के साथ में हमेशा सरस्वती जी विराजती हैं और विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी सदा विराजा करती हैं। मात्र एक ही शिव आदि की कथा लिखी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये शिव और पार्वती की कथा जो है एक ही बार एक ही कहानी लिखी हुई है, एक ही शिव की कहानी लिखी हुई है। कहने का मतलब ये एक ही सती पार्वती की कहानी लिखी हुई है, एक की, केवल एक की लिखी हुई है ग्रंथ में। उस कथा का अनुसरण करने वाले यहाँ अनेक पृथ्वी पर मौजूद हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उस कथा का अनुसरण करने वाले यहाँ अनेक शिव और अनेक सती पार्वती आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। वो तो जो पुराण में दिखा है वो एक ही की कथा लिखी हुई है, एक ही की गाथा कहानी है, लेकिन उसी कथा का अनुसरण करने वाले यहाँ तो अनेक शिव अनेक पार्वतियाँ सतियाँ आज भी मौजूद हैं। उस कथा का अनुसरण करने वाले अनेक शिव पृथ्वी पर मौजूद हैं। कहने का अर्थ है जिन जिन कथाओं का विस्तार है उन कथाओं का अनुसरण करने वाले संसार में अनेकों हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन कथाओं का विस्तार ग्रंथों में दिया गया है उसी का अनुसरण करने वाले, उसी लेख का अनुसरण करने वाले वही यहाँ तो इस संसार में अनेकों अनेक हैं। कथा गाथा वो तो एक की लिखी गई हुई, नहीं समझ पा रहे हैं, समझना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि जो मानव ने देखा है, जो सुना है, जो पाया है, उसी का लेखन ग्रंथों में किया है, उतना ही किया है। अगर शिव को नहीं देखा, सती को नहीं देखा तो कथा को तो सुना है, कथा को तो पढ़ा है, तो उसका अनुसरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती की कथा को पढ़ा है तो बहुत उसका अनुसरण कर रहे हैं। ये कह रहे हो ओम श्री पीर पैगंबर जी कि जिनके नाम के ग्रंथ हैं वो तो एक ही के नाम का एक ही ग्रंथ है, लेकिन यहाँ उस ग्रंथ का अनुसरण करने वाले तो शास्त्रों की संख्या में मौजूद हैं। वही कोई कंस का अनुसरण कर रहा है तो यहाँ अनेका अनेक कंस है, अगर कोई रावण का अनुसरण कर रहा है तो अनेका अनेक रावण है, अगर कोई हिरण्यकश्यप का अनुसरण कर रहा है तो यहाँ अनेका अनेक हैं। कहाँ कमियाँ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में राम सीता एक नहीं अनेकों हैं। राम और सीता का जो आचरण लिखा हुआ है ग्रंथ में उसका भी अनुसरण करने वाले यहाँ अनेकों हैं। एक ही राम सीता वो जिनका कथा लिखा गया वो तो एक ही राम सीता है, यहाँ तो अनेकों राम और सीता हैं। अभी मौजूद में देख ही रहे होंगे, अभी धारावाहिक में देखा ही था, वो राम को तो सब छोड़ दिया, उस सीता को तो सब छोड़ दिया जिसकी कथा लिखी हुई है। और जो सीन पर आए राम सीता उनकी वंदना
और सब कुछ तो यहाँ नर नारी करने लगे ना। उनकी पूजा सेवा तो आज भी कर रहे हैं ना। जहाँ भी मिलते, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ मेले लग जाते हैं। असली तो भगवान यही अनुसरण किया है, उस ग्रंथ का अनुसरण कर पाठ किया है, उसी पाठ को निभाया है। लेकिन यहाँ मानने वाले उस राम को, उस सीता को भुला दिया और ये मौजूद के दर्शन पाके और अपने आप को तृप्त मानने लगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि कृष्ण राधा को देखें तो गणना करना मुश्किल है। अगर कृष्ण और राधा का अनुसरण करने वालों की संख्या यहाँ गिनी जाए तो अनगिनत है। जो प्रेम सागर का अनुसरण कर रहा है, पढ़ा है, देखा है, तो यहाँ तो अनेकों कृष्ण, अनेकों सीता हैं। गली गली में, गांव गांव में राधा और कृष्ण का संयोग हमेशा चला ही करता है। वो तो कथा जो पुराण में लिखी हुई है, गर्ग संहिता में, वो तो एक ही कृष्ण, एक ही राधा की लिखी हुई है। और यहाँ तो आज अनेकों अनेक राधा कृष्ण मौजूद हैं। ऋषियों में ऋषि, देवों में देव, असुरों में असुरों की कही हुई कोई कमी नहीं है। जो ऋषियों के अनुसरण में लग गया तो वैसे ऋषियों की कमी नहीं है, मुनियों की कमी नहीं है, देवों की कमी नहीं है। मतलब जो जिस ग्रंथ का अनुसरण कर लिया वो वही है, वो अपने को वही माना और मनाने का भी प्रयास किया, करता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ हर मानव रोल करने में ही दीवाना है। हर मानव, नर हो चाहे नारी हो, वो रोल कर रहा है। किसका रोल कर रहा है? जो ग्रंथ, जो कथन, जो कहानी उसके मन आ जाए उसी का अनुसरण वो करके और वैसा ही अपने को मानने लगा है कि मैं वही हूँ। हरिश्चंद्र की कहानी लिखी हुई है तो यहाँ अनेक हरिश्चंद्र हैं, उसी कथा को अनुसरण कर रहे हैं और उसी जैसे उसमें सत्यता का प्रकाश दिया गया है उसी प्रकार से अपने सत्य को संभाले हुए यहाँ संसार में आज भी बहुत मौजूद हैं, जो कि अपने आप को हरिश्चंद्र सम ही मानते हैं। हरिश्चंद्र, बहुत लोग तो उन्हें हरिश्चंद्र नाम ही दे दिए हैं उनके गुणों को देख करके। तो वो तो एक हरिश्चंद्र की कथा लिखी हुई है, यहाँ तो अनेकों हरिश्चंद्र, तारावती, रोहितर्ष हुए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ हर मानव रोल करने में दीवाना है, लगन के साथ में दीवाना है। नकल में मानव मात्र ही अग्र है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नकल करने में जो मानव है वो अग्र है। जो कोई भी यहाँ कुछ भी कर रहा है वो किसी न किसी, कहीं न कहीं की नकल ही कर रहा है। कोई अपने से असल नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई न कोई, किसी न किसी की वो नकल ही कर रहा है। मानव को अग्र बताया ओम श्री पीर पैगंबर जी की नकल करने में जो है मानव वो अग्र है। ओम देखिए, नकल का मतलब होता है नकल में चाल भी बदल जाती है और वार्ता भी बदल जाती है और अपने में हम रूप को बदला मानते हैं। जैसा सीन में हरिश्चंद्र हमने देखा वैसे हम अपने को मानते हैं कि मैं वही हूँ। और ऐसा सब मानने वाले अनेकों हरिश्चंद्र, तारावती संसार के अंदर में आज भी विराजमान हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपनों की, अपने की सेवा में किसी का ध्यान नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपनों की, अपने की, मतलब अपनों की
और अपने की सेवा में किसी का ध्यान नहीं रहता है। ये तो ग्रंथों में भी नहीं लिखा है कि किसी ने अपनों को अपने का ध्यान दिया। तो मानव को ये ज्ञान कहाँ से आ जाएगा कि वो अपनों का और अपने का ध्यान दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी पहले शब्द में कह दिया है कि मानव ने जो सुना, जो देखा, जो पाया, जो समझा, जहाँ तक उसका मन गया, क्या समझो, सिर्फ उतना ही जानता है। उसके अतिरिक्त का जो नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं पाया, नहीं पढ़ा, नहीं समझा, नहीं मन गया, वो कुछ मानव ने जाना ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। लिखा तो क्या लिखा है, जहाँ तक कल्पना बनी उसकी वहाँ तक वो लिखती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, गैरों की सेवा पूजा में सभी अपने को तृप्त मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ गैरों की सेवा, औरों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनकी वंदना करने में ही अपने को यहाँ तृप्त मानव मानता है। ये संसार ऐसा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिनने पैदा किया है, जिनने कष्ट उठाए हैं, जिनने इतना बड़ा किया है, उनकी कोई सेवा पूजा नहीं कर रहा है। किसी को मतलब नहीं है सेवा पूजा करने से, क्योंकि ग्रंथ में भी ऐसा कुछ नहीं विशेष दिया गया है कि किसी ने अपने माता पिता की सेवा किया हो। एक आती है कथा थोड़ी देर के लिए, जैसे श्रवण कुमार की आती है, लेकिन श्रवण सम बनने के यहाँ तो बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि इसमें कष्ट, मज़ा नहीं है, कष्ट है। अरे कंधे पर डोली उठा के चलना तो कष्ट है। कष्ट इसलिए कि आप ये जो है कोई उठा तो पाएगा नहीं, तो वो कहानी को छोड़ देता है। श्रवण कुमार बनने में फायदा नहीं दिखता है, तो इसलिए यहाँ हैं, लेकिन बहुत कम उनकी संख्या है। और देवी देवताओं की सेवा पूजा, महात्मा साधुओं की सेवा पूजा, ऋषियों मुनियों की सेवा पूजा करने में तो सभी संलग्न हैं। ओम श्री वीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अपनों को नहीं, अपने की नहीं, गैरों की सेवा पूजा में सभी तत्पर है, क्योंकि ग्रंथों में यही लिखा है। ग्रंथों में यही लिखा है, इसी आधार पर ग्रंथ बनाए गए हैं। किसी ने किसी को प्रसन्न किया, किसी ने किसी को प्रसन्न किया। इसी तरह माता पिता को प्रसन्न करने वाला तो शायद ही कहीं कोई भूल से लेख आ गया हो, लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपना है, अपने हैं। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते कि अपने और अपनों पे कोई ध्यान नहीं है किसी का। तो जो ग्रंथों में सुनते हैं, देखते हैं, संसार के अंदर में जो देखते हैं, एक दूसरे के सिर्फ इसी पर आधारित अपना जीवन यहाँ के मानव जो है बिताया करते हैं। और जो नहीं जान पाए, जहाँ तक नहीं जान, प्रयास ही नहीं कभी किया है कि इसके अतिरिक्त जो देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त का भी कुछ है और कि नहीं है, इसका वो प्रयास ही नहीं किया है, तो अनुसरण कैसे करते। और जबकि जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा और कुछ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई सेवा से, कोई पूजा से उनका भविष्य खुल जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, वो सेवा पूजा देवी देवताओं, साधु महात्माओं, ऋषियों मुनियों की इस मतलब इस विश्वास पर करते हैं कि उनका अवश्य एक दिन भाग्य खुल जाएगा। भाग्य खुल जाएगा। भाग्य खुल जाएगा मतलब जानते हो क्या है?
बस भाग्य यही एक चीज़ है, मुक्ति, आवागमन समाप्त हो जाएगा। इनकी सेवा करने से आवागमन समाप्त हो जाएगा। मतलब जो कर्ज है वो, उससे जो माँ बाप का कर्ज है, जो अपने से बड़ों का हमारे ऊपर कर्ज है, छोटों का भी कर्ज हो सकता है, वो हम ना चुकाएं। उसके चुकाने की किसी के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन वो गैरों की सेवा पूजा करके और मुक्ति को प्रदान प्राप्त करने की सोच उनके अंदर में हमेशा बनी रहती है कि उनका वो भविष्य भाग्य खुल जाएगा, भविष्य का जो भाग्य है वो खुल जाएगा, वो संसार से मुक्त हो जाएंगे। किनकी सेवा करने से? जिनकी झूठी कथाएं, कहानियाँ लिखी हुई हैं, जिनके नाम ग्रंथ दिए गए, जिनके नाम ग्रंथ दिए गए, उनकी सेवा पूजा करने से भाग्य खुल जाएगा। और जिसको देखा नहीं, उन्होंने माता पिता को कहाँ देखा है, माता पिता ने उनके साथ क्या किया इसे भी नहीं उन्होंने देखा है, न सुना है, न जाना है, न पाया है। नहीं, ये तो ग्रंथों में है ही नहीं, ये ग्रंथों में नहीं है। क्या दिखा दिया? देवकी ने कृष्ण को उत्पन्न किया, लेकिन उन्होंने देवकी को मां माना ही नहीं। प्यार दिया जिसने माँ का, जो प्यार दिया है माँ का, वो माँ हो गई। और जिसने पैदा किया, जिसके गर्भ में रहे, उसे जब देवता जी से मानते हैं वो भूल गए, नहीं माना। मानते तो फिर देवकी के पास चले जाते। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि झूठी कल्पित कहानियाँ ग्रंथों के अंदर में लिखी हुई हैं, और जिनके नाम से ग्रंथ लिखे गए हैं वो संसार में आए ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुए, पैदा ही नहीं हुए। ये मानव की मन ग्रंथ कहानियाँ हैं, और उन्हीं का अनुसरण यहाँ हर नर नारी मानव जितना है वो करता रहता है। इसी को वो देख पाया, इसी को सुन पाया है। मानो सत्य को, यहाँ सत्य भी है, लेकिन सत्य को न कभी देखा है, न सुना है, न जाना है, और न लिखने वाले ने लिखा है। क्योंकि लिखने वाले भी नहीं सत्य को जान पाए तो लिखते कैसे? सत्य कोई ऐसी गहरी चीज तो है नहीं जो मारी मारी फिरती हो। झूठ तो गली गली में मारा मारा फिरता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसका भविष्य खुल जाएगा, उनके किए कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा। जो कर्म उन्होंने किए हैं वो सेवा पूजा कर देंगे तो उनके जो कर्म है, कष्ट हैं, वो सब क्षमा हो जाएंगे। गुरु जी क्षमा कर देंगे, महात्मा जी क्षमा कर देंगे, देवता जी क्षमा कर देंगे, ऋषि जो हैं वो क्षमा कर देंगे। जिनकी सेवा पूजा वो कर रहे हैं मन लगा करके, वही वो क्षमा कर देंगे। ये विश्वास मानव के अंदर में है, क्षमा कर देंगे। और सच है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार क्षमा शब्द कहीं पे नहीं है। क्षमा शब्द जो है वो कहीं पर नहीं है। कर क्षमा कर दिया जाएगा तो वो कर्ज कहाँ से चुकता होगा? क्योंकि वो तो एक कर्ज है, और कर्ज जो है वो सम है। देना है तो लेना है, लेना है तो देना है, इसमें कोई बचत नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई क्षमा नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। जहाँ सच है, जो सत्य है, वहाँ तक मानव की पहुँच ही नहीं है। मानव की पहुँच केवल यहीं तक है जहाँ तक झूठ है, फरेब है, छल है, कपट है। मानव की पहुँच वहीं तक है, और मानव को ये पहुँच प्रिय भी है। और जो सच है
सत्य है, सदा सदा सत्य है, सर्व सत्य है। वो न कहीं लिखा है, न पढ़ा है, न मानव की पहुंच वहां तक कभी गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्य मानवों के करीब पास रहता है, मानव के पास में ही मौजूद रहता है सत्य। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हमेशा वो पास रहता है। झूठ के लिए, फरेब के लिए, छल के लिए तो दूर जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, चाहे भेष बदलो, चाहे झूठ मूठ की कथा कहानी लिख के और जनता को बरगलाओ, उसमें तो देरी लगेगी। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रत्येक मानव के पास ही सत्य हमेशा मौजूद रहता है, पर मानव की अंधी आंखें देख नहीं पाती हैं। मानव की अंधी आंखें, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस सत्य को मानव की ये अंधी आंखें नहीं देख पाती हैं, क्योंकि इन आंखों में छल का, कपट का, द्वेष का, मोह का, लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। और इन्हीं सारे पर्दों के कारण ही पास रहते हुए भी सत्य मानव ने कभी देख ही नहीं पाया है और न देख पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है देखने की चेष्टा तक नहीं करते हैं, उस सत्य को देखने की चेष्टा तक नहीं कोई करता है, केवल ग्रंथादि कथा कहानियों में भ्रमित अपने जीवन को मानव सदा बिताया करता है। वे चेष्टा करें तो क्यों करें, कैसे करें? सत्य में परिश्रम त्यागमय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर कोई चेष्टा करे भी सत्य के लिए कि वो सत्य को देख पावे, सत्य को प्राप्त कर पावे, सत्य में लीन हो पावे, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और वो परिश्रम मानव कैसे कर पाएगा? क्योंकि वो परिश्रम जो है त्याग के सहित है। वो परिश्रम त्यागमय है, त्याग के बराबर है। और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक सत्य दिखने में नहीं आएगा। और जैसे ही नाना प्रकार के त्याग मानव अपने से क्रमशः एक एक करके करता चला जाएगा, वैसे ही सत्य रूप की प्रकाशित आंखें और उस सत्य को फिर देख पाएंगी कि यहाँ सत्य क्या है संसार में, तब देख पाएंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शब्दों को हम सुन रहे हैं, तो हमें चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस सत्य को कह रहे हैं कि वो तुम्हारे अपने करीब ही है, दूर नहीं है, तो जो आँखों का अंधापन है, हमें उस अंधेपन को दूर करना है। अपनी आँखों की जो तेज रोशनी सत्य रूप की है उसे प्रकाशित करना है, और उसके लिए हमें इसमें नाना प्रकार के काजल अंजन डालने पड़ेंगे, ताकि मोह माया पर्दा जितने आदि हैं वो सारे समाप्त हो जाएं और वो सत्य जो प्रकाशवान मात्र है और हमारे नयन दृष्टि हमें देख पावे और हम उसी कृपा के अधीन हो जाएंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।